सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। सज्जनों, आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। आज मैं ढोंगी सत्यानंद महाराज को रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह पर, जो विवाह हुआ था उसको, उस पर एक्सपोज करूँगा। तो इसका ये आरोप था कि ये गंधर्व विवाह राक्षस विवाह से हुआ था, भगवान से जबरदस्ती हरण कर लिए थे। तो आप इसका एक बार आक्षेप सुनिए। मैं एक लास्ट में इसका एक चीज़ खंडन और करना भूल गया था, और सच में इसने बहुत बड़ा पाखंड मचाया था। आप देखिएगा क्या पाखंड उसने मचाया है। तो एक बार वीडियो देखिए इसका, एक बार पापी का। अच्छा, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जब मतलब प्रेम का प्रेम मिलते हैं तो उनके शरीर के कुछ अंग फड़कने लग जाते हैं, पति पत्नी मिलते हैं तो इन्हें संभावना होती है। तो देखिए आगे क्या भागवतकार क्या लिखता है। उनका मन परीक्षित रुक्मणी जी किसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। कब आएंगे, कैसे आएंगे, संदेश मिला नहीं मिला, मेरी परेशान थी। देखो आप उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी को, कौन गए अभी ब्राह्मण देवता होने नहीं, ये तो बड़ी चिंता में पड़ी और बोलने लगी, आओ बाबू दबा अभागी देवता में केवल एक बात मैंने जीवन सर्वस्व भगवान अभी तक नहीं पता इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। यही नहीं मेरे संदेश निकालने वाले ब्राह्मण देवता भी नहीं होते इसका लग रहा है। चलिए, परीक्षित रुक्मणी जी किसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव क्या मन चोर भगवान ने चुरा लिया। मनोभाव मन चोर, जो भी कैसे मन को चोरने वाला, हमारे यहाँ नाम रहता है मनोहर, मन का हरण करने वाला मन को मनोभाव भक्त मन चोर, मैंने चोरी भी कैसी करी, मन को चोरने वाला। हमारे यहाँ पे नाम रहता ना मनोहर, मन का हरण करने वाला। भगवान का भी एक नाम मनोहर है, बहुत मन चुराए इन्होंने लोगों। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भक्त मनोहर है, भक्त मंचूर। क्या ही बोलो, मतलब गलत तरीके से इंटरप्रेट करना है। सावन के महीने में भी इनको अंधेरा दिखाई देता है। ऐसे ऐसे लोग सब भरे पड़े हैं। लड़कियों के भी लड़कों के भी सभी के। अब तो वो एक पांडा जी था हमारे यहाँ पे है ना, डीआई की, वो नाचा कूदता बहुत सारे लोग डंजे होकर के नाच रहे कूद रहे कृष्ण भगवान की। देखिए ताली बजाने का तरीका भी देखिए। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे रहते बंद कर दिए। होती हुई आखिरी कभी आएगा, क्यों आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। चलिए मोहब्बत में आंसू जाते बहुत। परीक्षित ये रुक्मणी जी इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के सुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। आप देखो परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, यहाँ से लिखा है ये श्लोक, क्या लिखा है, एवं परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी विजय थी भगवान श्री कृष्ण के सुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगी, जो प्रीतम के आगमन की प्रिय संवाद सूचित कर रहे। राजा परीक्षित को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, वो उनको याद कर रही, उनकी प्रतीक्षा कर रही। तभी उनकी बाईं जांघ फड़की। अब ये जांघ में इसने कैमरा लगा रखा था भाई, इनको कैसे पता चला, परीक्षित को कैसे पता चला, याद इतना गंवार आदमी है वो, कैमरा बोल रहा है। देखिए इतना नीच लोग भी इस दुनिया में है। देखिए आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये बाई जांघ वाला जो बात है ना, सामने से भी दिख जाता है कि जांघ फड़क रहा है, ऊपर नीचे अचानक से वाइब्रेशन हो रहा है। बेवकूफ़ लोग ये समझेंगे ना। और दूसरी बात, जो सुखदेव गोस्वामी, ये बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित जी को, तो सुखदेव गोस्वामी जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। एक बार भी उन्होंने कभी वीरपात नहीं किया। और वो ऐसा नहीं है, वो मिथुन क्रिया से भी रिलेटेड बात किया, वो वीरपात से भी रिलेटेड, पुरुषों के बारे में भी ऐसे ही से वीरपात से रिलेटेड बात किया। क्या वो गलत है, हैं? लेकिन उनका इंटेंशन वो नहीं है ना। उन्होंने तो यहाँ पे उनकी करके, देखिए उन्होंने तो रुक्मणी को उनकी कह के संबोधित किया, उसी समय उनकी। उनको सोचिए, इतना बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होके भी इतना कुमारी कन्या, 16 साल की लगभग कन्या को वो उनकी कह के संबोधित कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ऐसे तो पुरुषों की वीरपात से भी रिलेटेड बात किया है ना। तो ये बहुत बेकार तुक है। अब देखिए इस बात में ये टाइम वेस्ट करेगा। लिखते हुए शर्म नहीं आई, लिखते हुए तुमको बोलते हुए नहीं शर्म है? भाई जांग तो शरीर का एक आंतरिक अंग है ना। एक आंतरिक अंग है। गंवार आदमी एकदम गंवार है तो। उसने कहाँ से देख लिया है, यानी इसकी नजर वहां तक जाती। अरे कैसा आदमी है आप क्या ही बोले, मतलब जांग फड़क रहा है। इंसान अगर कोई साड़ी बड़ी पहनेगा तो नहीं पता चल जाएगा कि गंवार बातें कर रहे हैं पूरा। ऐसे वीरपात से भी रिलेटेड बात किया, इसका मतलब नहीं है कि वो अश्लीलता ये हो गया। वीरपात से भी रिलेटेड बात किया है पुरुषों का, 11वें स्कंद में भागवतम में, 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में। तो उसका मतलब थोड़ी ना वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। बेटा तू जान सुखदेव गोस्वामी कौन है। जाति की जाति थी या परीक्षा की, ये सुखदेव की जाति थी, किसकी जाति थी माना था,
इतनी दिव्य दृष्टि थी क्या की चिंता की, ऐसे ही वाल्मीकि ने गड़बड़ करी, तभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए फिर ये वाल्मीकि जी के बारे में बोल रहा है, देखिए शास्त्रों में ये कहना है, शास्त्रों का ये कहना है कि जब स्त्री पुरुष का मिलन होने की संभावना, देवी का देवी की संभावना होती है, तो स्त्री के बाएं अंग और पुरुष के दाएं अंग फड़कते हैं। ठीक है, अंग फड़कते हैं, लेकिन जान फड़कती है, जान का तुम्हें कैसे पता चलता है? ये शब्दों में क्या क्या लिखा है भागवत जी में, तो इसलिए हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ने दिया है ना, सब पढ़ेंगे तो चलो हो जाएगा। कलयुग आ जाए, घोर कलयुग आ जाए। परीक्षित इस प्रकार घोर गलती तो आ ही गया, तुम जैसे नीच लोग भर गए हो जो। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के देखिए अभी है ना, ये इसका हरकत अब यहीं इसका मतलब सबसे घोर पाखंड दिखता है। ये देखिए अभी इसका कितना बड़ा पाखंड अभी दिखेगा। ये बस एक छोटा लाइन के लिए ये इतना भौंक रहा है। इसके अगर मैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, भक्त है वो तो। पुरुष का मिलन होने की संभावना, प्रेमी का प्रेमी की संभावना होती है, तो स्त्री के बाएं अंग और पुरुष के दाएं अंग फड़कते हैं। अरे ठीक है, अंग फड़कते इतना लिख देते हैं, जांग फड़कती है, जांग का तुम्हें कैसे पता चल गया? देखिए सदों क्या क्या लिखा है भागवत में, तो इसलिए हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ने दिया है ना, सब पढ़ेंगे तो फिर देखिए यही इसका पाखंड दिख जाता है। देखिए अभी 27वां श्लोक है और नीचे देखिए क्या लिखा है, अतः चतुपंचाशनमोध्याय 54 अध्याय, और ये 53 था, तो 27 श्लोक तक ही पढ़ा है। इसका सबसे बड़ा पाखंड आप देखिएगा। तो इसीलिए हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ने दिया है ना, सब पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए गड़बड़ नहीं, गड़बड़ अगर मैं शास्त्र पूरा पढ़ने लग गया तो आपका पूरा प्रोपेगेंडा ख़त्म कर दूंगा मैं। गड़बड़ आपके साथ हो जाएगा पूरा, अगर मैं पूरा शास्त्र पढ़ भी दिया तो। ठीक है ना, आप लोग पूरा शास्त्र नहीं पढ़ते तो चिरिपिंग करते रहते हो, अगर मैं पूरा शास्त्र पढ़ते तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अभी देखिए 26 और 27 में आ गया, ये पाखंड है इनका। अब देखिए परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांग, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। चलिए देखते आगे और क्या क्या फड़कता है। देखिए नीचे इंसान को श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहकर बस अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ठीक है, बस अब मैं यहीं रुकता हूँ। ये अभी क्या किया, ये 50, इसका सबसे घोर पाखंड अब देखिए, ये अभी 53 अध्याय ये वाला, ये जहाँ मैं ये एरो हिला रहा हूँ ना, ये 53 चैप्टर है, ये 54 में डायरेक्ट कूद गया। देखिएगा इसको। संवाद सूचित कर रहे थे। चलिए देखते आगे और क्या क्या फड़कता है। देखिए एकदम कुत्ता जैसा बात कर रहा है, एकदम बोलना नहीं चाहता, लेकिन कलयुग के जानवर है ये लोग। देखिए अब ये क्या किए, इस चैप्टर में डायरेक्ट कूद दिया। आपने देख लिया, मैं श्रीमद् भागवत पुराण खोल लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने खोल दिया, और अब देखिए 27वां। तो इसने क्या किया, इसका पाखंड अभी आप देखिए, इसका पाखंड कैसे धोती खोलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उसी समय उनकी बाएं जांघ। ठीक है, ये यहाँ तक लिखा है, उसने यहाँ तक पढ़ के कचरा नीच इंसान ने यहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वो यहाँ पे डायरेक्ट कूद के यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, अब मैं देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। अब देखिए इसका पोल कैसे खुलता है। तब अब देखिए देखिए फड़कने लगी, जो प्रियतम के आने का सूचित कर रहा था। इतने में भगवान श्री कृष्ण भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने अतः में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता का मुख देख प्रफुल्लित हो गए, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं आई। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ सक गए कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नतापूर्वक खिल के और उन्हें ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे, और बुरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि श्री राजकुमारी जी आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान ने शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंदिरेख से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त कुछ प्रिय ना देखकर उन्होंने केवल नमस्कार किया, या भाव देखे, भगवान को ना देख, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी ना प्रिय देखकर नमस्कार किया। देख लीजिए, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता ने साम दी। तो अब जो बोल रहा था कि राक्षस विवाह होता है, अब देखिए इसका असली पाखंड, इसका असली पैंट यहीं खुल जाएगा पूरा, तो पूरा पैंट यहीं खुल जाएगा। इसका असली पाखंड यहाँ पे खुलता है, अगर चाहे तो आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ता हूँ।
तो इसने इधर तब से ये आक्षेप लगा रहा था कि लव मैरिज हो गया था। देखिए स्वयंवर होता था, एक पत्नी का अधिकार होता था कि अपने पति को खुद की इच्छा से चुने, लेकिन जिस प्रकार से बता रहे थे कि लव लेटर भेजा वो ये वो फलाना, जैसे उसने कुत्तों की तरह जो भौंका, कुत्ता जैसा, बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ता है, तो इसने जो भौंका, तो मैंने पहले समझा कि क्यों इसने जो भौंका कि भगवान श्री कृष्ण ने भाग के शादी कर लिया रुक्मणी जी ने। तो पहले मैंने बात बताई कि राक्षस विवाह कर लिया, तो मैंने हमेशा पहले एक बात बताया था कि शिशुपाल का चरित्र कैसा है, शिशुपाल का चरित्र कैसा है। और पहली बात मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये देखिए एक ये लाइन पढ़िए, उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंत वक्त्र, विदुरथ और पौंड्रथ आदि शिशुपाल के मित्र नरपति आए थे। अब आप देखिए शिशुपाल तो दुष्ट था, शिशुपाल ने क्या किया था, एक तपस्वी का पत्नी का बलात्कार कर दिया था, अपहरण कर दिया था। उसने अपने मामा की पुत्री का, मामा भी तपस्वी थे, मामा की पुत्री का ये कर दिया था, द्वारका को जला भी दिया था उसने। मामा की पुत्री का पिछली वीडियो देखिए, अगर कोई मेरा इस वीडियो देख रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, इसको पाखंड को एक्सपोज किया मैंने अच्छे से। तो शिशुपाल ने पहले क्या किया, द्वारका को भी जलाया, तपस्वी ब्रभ्रु की पत्नी का भी अपहरण करके बलात्कार कर दिया। फिर शिशुपाल ने क्या किया था, अपने मामा, शिशुपाल के जो मामा थे, वो मामा की बेटी का ही अपहरण करके बलात्कार कर दिया। देखिए वो शिशुपाल है, ठीक है। और पौंड्रक कौन है, पौंड्रक कितना दुष्ट इंसान था। पौंड्रक भी अपने प्रजा में स्त्रियों का अपमान करता था, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करता था, ये मारपीट होता था स्त्रियों के साथ। पौंड्रक के राज्य के समय अपने आप को वासुदेव बताता था, ठीक है। और विदुरथ, फिर देखिए अब ये देखिए जरासंध, ये बहुत दुष्ट, ये भी दुष्ट था, ठीक है। जरासंध इतना दुष्ट इंसान था कि जरासंध नर बलि देता था। भगवान श्री कृष्ण ने इसको महाभारत में नर बलि से रिलेटेड क्रिटिसाइज भी किया है, वो भी मैं दिखाना चाहता था, वो मिल नहीं रहा है मुझे, लेकिन लिखा हुआ है जरासंध नर बलि देता था। अब बोलिए ऐसे लोगों के बीच में रुक्मिणी में खुश रह पाएगी है। पहला कारण मैंने बताया था कि क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण ने शादी करने दी। अब दूसरा कारण देखिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहला कारण भी भूल जाइए, पूरा भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए इसका पाखंड, यहाँ पे इसका पाखंड खुल जाता है, ये यहाँ से पढ़ता ही नहीं है, यही नीच लोगों का प्रॉब्लम है, नीच मलेच्छ लोगों का, पढ़ते ही नहीं है पूरा। अब देखिए राजा भीष्म ने सुना कि 53 चैप्टर का है, ये है 53 चैप्टर का, 53वां चैप्टर का 32वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। देखिए राजा भीष्मक, राक्षस विवाह क्या होता है। पहली बात, राक्षस विवाह समझते हैं तो मैं ये देखिए, मैं स्कंद पुराण खोल दिया, स्कंद पुराण में मैंने क्या किया, तो मैंने ये स्कंद पुराण है, देख लीजिए विजडम लाइब्रेरी का ऑथेंटिक स्कंद पुराण, जीवी टकर है। तो यहाँ पे मैं इसका तीसरा खंड में आ रहा हूँ, ब्रह्मा खंड, देख पाखंडी सत्य का दर्शन। फिर इसका मैं धर्म सांख्य खंड में आ रहा हूँ, देख पाखंडी सत्य का दर्शन। फिर यहाँ पे मैं फिर इसका यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, पति का क्या क्या कर्तव्य होता है, गुड कंडक्ट ऑफ हाउस होल्डर। तो यहाँ पे चलिए 29वां श्लोक में देखते क्या लिखा हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, मैरिज के बारे में बात किया तो यहाँ पे क्या लिखा, फोर्सफुल एबडक्शन ऑफ गर्ल इज राक्षस टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्सफुल एबडक्शन ऑफ अ गर्ल इज राक्षस टाइप ऑफ मैरिज, फोर्सफुल एबडक्शन। अगर किसी को देखिए, अब मैं आपको संस्कृत वर्ड्स भी दिखाता हूँ, 29 ये रहा स्कंद पुराण का, मैंने बोला एनालाइज ग्रामर। तो ये जो शब्द है ना, देखिए प्रशयः, देखिए प्रशय कन्या हरण हरणाद्रारक्ष कन्या हरणाद्राक्षसो निंदितः सताम। तो इसमें जो वर्ड प्रहस्य है, प्रहस्य का मतलब जो होता है इसमें,
प्रसय 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 शब्द का मतलब बलपूर्वक होता है। प्रसय शब्द का मतलब बलपूर्वक होता है। प्रसय शब्द का मतलब बलपूर्वक होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है कि हाँ बिना परमिशन लिए बलपूर्वक शादी किया। बलपूर्वक मतलब बिना परमिशन के शादी कर लिया था, लीक है ना, बिना कंडीशन के शादी किया, मतलब बिना मतलब शर्तों से शादी किया, मतलब बिना परमिशन से शादी किया। ठीक है, कि कोई परमिशन नहीं था, कोई परवानगी नहीं था। बोथ ऑफ यू कैरी ऑन योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, दिस इज कॉल्ड प्रजापति टाइप ऑफ मैरिज। फोर्सफुल एब्डक्शन ऑफ गर्ल इन द मैरिज, राक्षस टाइप ऑफ मैरिज। ठीक है, और इसने ये भी बोला था किडनैपिंग अ गर्ल, लेकिन हालांकि किडनैपिंग खुद की इच्छा से नहीं, रुक्मणी ने इच्छा व्यक्त किया था। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज़ आपको देखना चाहिए, ये इनको देखना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है फोर्सफुल एब्डक्शन ऑफ गर्ल, राक्षस टाइप ऑफ मैरिज होता है। इट इज़ डिस्पाइट बाय ऑल गुड पर्सन। ठीक है, आप ध्यान से पढ़े, फोर्सफुल एब्डक्शन है मतलब बिना किसी परमिशन के। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, क्या ये फोर्सफुल एब्डक्शन है? लेकिन यहाँ पे देखिए, देखिए राजा भीष्मक कौन थे? राजा भीष्मक, राजा भीष्मक कौन थे? पिताजी थे रुक्मिणी के। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकता यहाँ पधारे हैं। तो अगर सच में राक्षस विवाह होता तो भीष्मक जी का क्या रिएक्शन रहना चाहिए? तो भीष्मक जी को तुरंत मना कर देना चाहिए। तो नहीं, मैं शिशुपाल से शादी कराऊंगा, मैं बिल्कुल किसी भी हर हालत में श्री कृष्ण से तो शादी करा ही नहीं सकता, असंभव। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये राक्षस टाइप का विवाह है ना, ऐसे करना चाहिए था ना भीष्मक को। अब आप आगे पढ़िए। तब तरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। ये देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो मतलब बाजे बजा रहे हैं, पूजा का सामग्री लेके अगवानी कर रहे हैं। अगवानी का मतलब क्या हुआ एक बार देख लीजिए, तो उसमें भी हमको बोला जाएगा फिर अगवानी का मतलब नहीं पता। अगवानी का मतलब भी देख लीजिए, लगे हाथ। इसमें कुब्जा और कृष्ण में भी बहुत पाखंड फैला, कुब्जा जी और कृष्ण भगवान में भी बहुत पाखंड फैला है। ठीक है, देखिए उसमें भी खंडन करूँगा मैं। देखिए भगवानी की स्वागत करना, सम्मान पूर्वक आगे बढ़कर उसका स्वागत करना है ना। देखिए सब पाखंड, देखिए आप पाखंड का चरम सीमा देख लीजिए, वो किस लेवल तक पाखंड फैला रहा है। ठीक है, तो अगवानी कर रहे हैं यार, ये तो मारना चाहिए था ना, मारना चाहिए था, पीटना चाहिए था, क्यों नहीं पीटा? राक्षस टाइप का कन्या था ना, डाटा क्यों नहीं? अगवानी कर रहे हो वो तो यार, कैसे ये राक्षस टाइप का विवाह हो गया? आप और पढ़िए, देखिए भागवतम खुद ही खंडन, भागवतम पढ़ेंगे तो उसका खंडन भी भागवतम में मिल जाएगा। और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की है। देखिए मैं शब्दहीन हूँ, तो कुछ और ही हो रहा है। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। देख लीजिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भगवान क्या है, भगवत गीता में आप पढ़िए कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, रुक्मणी राधा ही है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रुक्मणी राधा रानी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान की सेवा और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनको यथावत आतिथ्य सत्कार किया। ही देखिए आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राक्षस टाइप का विवाह था ना, परमिशन नहीं था, ये तो परमिशन मिल गया उनको, तो कैसे राक्षस टाइप का विवाह हो गया? स्कंद पुराण में बताया गया है फोर्सफुल एब्डक्शन से ही राक्षस टाइप का विवाह हो सकता है। तो सत्य का दर्शन बोल, कैसे राक्षस टाइप का विवाह हो गया? या तो भीष्मक जी उनका खुद अगवानी कर रहे हैं, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी, ये समझ नहीं सकते। ये ऐसे नीच के तरह ये लोग आक्षेप लगाते रहेंगे, और ये आक्षेप लगाते क्या छोड़िए, क्या ही बोलूँ मैं। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितना राजा आए, उन्होंने उनके
पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर उनका खूब सत्कार किया। वैदर्भ देश में नागरिकों ने अब देखिए, नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। मैं क्या बोलूँ, अब मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास कोई। क्यों? उनके अगर राजा ही खिलाफ नहीं, देखिए प्रजा भी खिलाफ नहीं है। देखिए प्रजा, देखिए साफ साफ पता चलता है कि प्रजा खुश है। देखिए नयनों में अंजलि भरकर, अपने नयनों में अंजलि भर भर कर उनके, देखिए नयनों में अंजलि भर गया, इसलिए बोलो ये यथा माम प्रपद्यन्ते। 7.4, 7.5 और 4 चैप्टर का आप पढ़िए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान का शक्ति है, पराशक्ति से पराशक्ति है भगवान का, तो भगवान से अट्रैक्ट होंगे ही। नैनों में अंजलि भर गया, वो तो देखिए आदर सत्कार ही करने लग गए। भगाना चाहिए था ना। देखिए पहला साफ साफ पता चलता है कि जब भीष्मक जी, सत्य का दर्शन देख, जब भीष्मक जी खिलाफ नहीं थे, नंबर 1 भीष्मक जी तो खिलाफ ही नहीं थे। वो तो आदर सत्कार कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, विधिवत पूजा कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। उनकी प्रजा के आंखों में तो आंसू भर गया, नयनों की अंजलि में भर भर के उनका वदनार विंद का मधुर मसरंद कान का पान करने लगे। बाप रे बाप, ऐसे करने लगे। राजा में मान गया, प्रजा में मान लिया, तो राक्षस विवाह कैसे हुआ? स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? फोर्सफुल एब्डक्शन ऑफ द गर्ल इज राक्षस विवाह। फोर्सफुल एब्डक्शन ऑफ गर्ल, बिना परमिशन के बलपूर्वक हरण किया। यहाँ पे तो बलपूर्वक हरण नहीं हुआ। देखिए सब खुश है, तो इसका खंडन यही हो गया, इसने जो पाखंड फैलाया था। और दूसरा मैंने तो बता ही दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो देखिए उन्होंने उनके पराक्रम, अच्छा ये तो पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। तो उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य। मैं मतलब शब्दहीन हूँ, मैं क्यों बोल रही, तो खुद ही बिना परमिशन साफ मतलब सोचिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। क्या भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी भीष्म को पत्नी बनाना चाहता हूँ, सॉरी रुक्मणी जी को मैं अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, या उन्होंने हरण किया? क्या उनके पिताजी उनके खिलाफ थे? क्या प्रजा उनके खिलाफ थी? तो राक्षस विवाह कैसे कह रहे हो, जब स्कंद पुराण में राक्षस विवाह का डेफिनेशन बोल दिया गया। राक्षस विवाह का पहले डेफिनेशन तो जान, क्या ही बोलूँ मैं, छोड़िए। अब देखिए इस बातचीत करते थे वे आपस में इस प्रकार, प्रजा आपस में इस प्रकार बातचीत करे, सभी लोग, रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है। देखिए क्यों बोल रहे हैं वो, हाँ ये नहीं दिखाई दे रहा तुमको? और वे परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति है। देख लीजिए, मैं क्या बोलूँ, दूसरी कोई इनकी पति होने के योग्य नहीं है। अस्येव भार्या भवितुं रुक्मणीर्हति नाप्र अस्साव अप्यन वद्यात्मा भेमिष्य समुचित अति ही। पढ़ना चाहिए नीच 2 कौड़ी के लोगों को जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये साफ साफ लिखा है, परमिशन देखिए, राजा का परमिशन है, किस प्रकार स्वागत हो रहा है। प्रजा की आंखों में आंसू भर गया। हाँ, और वो प्रजा लोग क्या बोल रही है ऊपर से, अर्धांगिनी होने के योग्य, दूसरा कोई पत्नी होने के योग्य नहीं है। राक्षस विवाह तू कैसे कह रहा है? हैं, राक्षस विवाह का डेफिनेशन तो जान, जो मैंने तेरे को पहले स्कंद पुराण से बताया। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया होगा तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करके श्याम सुंदर ही विदर्भ राजकुमारी जी का पानी ग्रहण करे। मुझे तो ये नहीं समझ राक्षस विवाह कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण आके रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण आके रिक्वेस्ट तक नहीं की कि मैं रुक्मणी का क्या मैं शादी कर सकता हूँ। यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण को परमिशन भी नहीं लेना पड़ा। राजा भीष्मक दौड़ दौड़ के आए, पधार, उनको मतलब अगवानी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो कुछ और ही चल गया तुम, हैं? ये नहीं दिखाओगे तुम तो कूद गए। ये क्या किया, ये कूद गया। रावण नीच इंसान, ये नीच क्या है, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे।
चलिए देखते हैं आगे और क्या-क्या भड़कता है। ठीक है ना, नीच इंसान को। यदि हम अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ सत्कर्म किए, कुछ त्रिलोक विधाता आप हम पर प्रसन्न हो और ऐसे कृपा करके, देखिए कृपा करके हम सुंदर श्री कृष्ण ही वैदर्भ राजकुमारी का पानी ग्रहण करें। ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उल्टा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे आए तो पूरा प्रजा तो रिक्वेस्ट ही करने लग गया। देखिए पूरा प्रजा रिक्वेस्ट कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने परमिशन नहीं दिया, डायरेक्ट आके रिक्वेस्ट करके पानी ग्रहण करिए। 38 किंचित सुचरितम युनन्ना स्तैन तुष्ट स्त्रीलोककृत अनुग्रहणातु ग्रहणातु वैदर्भयो वैदभयो हो पाणी मुच्चयुत अच्युत। तो आप देखिए, पढ़िए, देखिए इसका प्रोपेगेंडा एक पूरा ख़त्म हो चुका है। आप देख भी सकते कि तुम्हारा प्रोपेगेंडिस्ट है ये। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतपुर में निकल कर देवकी जी के मंदिर में चली गई। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करते हुए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सुख सहेलियां सब ओर से घेरे हुए थे। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तरी और भेरी आदि बज रहे थे। क्यों नहीं मार के भगाया? हाथ में अस्त्र था ना, तो भगवान को क्यों नहीं अस्त्र चला भगवान के ऊपर? तो मृदंग शंख ढोल तरी भेरी बज रहा है, तो कुछ और ही चल गया। तो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है ये, इसमें ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियाँ पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चलने लगी और अनेक प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवें गाते रहे, बजवाले बजवाते रहे, चलते रहे और सूत मागध तथा बंदी जन दुरेरों के साथ जय जयकार करते हुए विरध बखानते जा रहे थे। देवकी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के सदृश सकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांति मन से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश के बहुत सी विधि विधान जानने वाली बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर को भी रुक्मणी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिका माता, मतलब पार्वती मैया से प्रार्थना किया, आप गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, मतलब पार्वती मैया गणेश जी को नमस्कार करें। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके बाद रुक्मणी ने जल गंध, अब पिशाच विवाह भी नहीं हो सकता क्योंकि भगवान रुक्मणी की खुद इच्छा था। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेक प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर अभी देखिएगा कि तदंतर उक्त सामग्रियों तथा नामक पुआ पान कंठसूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया। नियम होता है, पता नहीं कुछ, रत्न जटित अंगूठी से जगमगाती हुई कर्ण कमल के द्वारा एक सही लिखा हाथ पकड़ के वह गिरजा मंदिर से बाहर निकले। मतलब देखिए, मतलब कितना, मतलब शादी भी कहाँ हुआ, उनके राज्य में ही हुआ है। और ये बोल रहे राक्षस भी हुआ है, इसका खंडन हो गया। ये राक्षस ने ये अध्याय पढ़ा ही नहीं, हंसी का बात है, हंसी का पात्र है ये इंसान।
परीक्षित रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़वा करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल पे उपड़ी हुई उनकी दृष्टि लटकी हुई अलंकों से कुछ भी चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों का पीत थी। कुंदकली के समान परम उज्ज्वल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक उसमें ललिमा आ रही थी। उसके पाँवों में पायजेब चमक रही थी। उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुझन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वह आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा बहाने मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राष्ट्रीय सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर उन खुली मुस्कान पर लजीली चितवन पर चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित हो गए, बेहोश हो गए कि हाथों में अस्त्र शस्त्र। अब भाव देखिए कितना सुंदर तरीके से लिखा गया। इस प्रकार रुक्मणी जी कितना बारीकी से चुन के एक शब्द को लिखा गया। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उनके चरण कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियां से मुख की ओर लटकी हुई अलग के हटाई और वहां आए हुए नरपति और लज्जा चितवन लजीली चितवन से देखा। अभी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी स्थान पर चढ़ना ही चाहती थी, रथ पर चढ़ना ही चाहती थी। उतना भगवान श्री कृष्ण समस्त शत्रु को देखते देखते उनकी भीड़ में रुक्मणी जी को उठा लिया। अब देखो शत्रु, आपने देखा रुक्मणी जी का शादी कहाँ पे हुआ, भागा के लेकर चले गए हैं। रुक्मणी जी का शादी उनके राज्य पे ही हो गया था और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पिताजी उनका स्वागत करने लगे, सब मान ले कि नहीं नहीं नहीं। देख लीजिए, ये भी देखिए कामदेव ने ही यह क्या लिखा है कि कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। और कामदेव भी भगवान का अंश ही है। कामदेव भी भगवान का एक अंश। ठीक है, कामदेव भी भगवान का अंश है। पता नहीं कहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं। फिर और अच्छे से पढ़िए कि फिर अब ये सीन होता है। सैकड़ों राजाओं के सर पर पांव रखकर उन्होंने बैठ गई। अब ये सब देखिए। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजा बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का सहन नहीं हुआ। अरे अहो हमको धिक्कार है, धनुष बाण खींच रहे हो, सिंह के भाग को हरण ले जाए, हमारा सारा यश छीन ले जाए। अब देखिए, अब ये सिनेरियो शुरू होता है, तो समझे। रुक्मणी जी का शादी जो हुआ वो तो उनके पिता का परमिशन था, पूरा पिता का परमिशन था। उनका पूरा ब्राह्मणी, जितने भी ब्राह्मणियाँ थी जो पूजा पाठ करवाते थे, शादी का विधि उनका भी परमिशन था। जितने भी प्रजा था उनका परमिशन था। अरे तो भाई राक्षस विवाह कैसे हुआ है? बोलना, राक्षस विवाह कैसे हुआ? भौंकना ही आता है क्या? पढ़ा नहीं है क्या? देखिए कितना अध्ययन किया इसने, 25 साल से दिखता है नीच इंसान है ना। ये तरफ के छोड़े क्या ही बोला, अब अच्छा नहीं लगता बोलने में भी। ठीक है, नीच है ना। अब तरफ कुछ खड़ा बोल दूँगा तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम लोग धनुष धारण करके खड़े हो गए और ग्वाले जैसे सिंह बाघ को हरण ले जाए, ऐसे ही हमारे सारे यश छीन ले गए। ठीक है, तो ठीक है,
अब खुद देखिए कि सच में राक्षस ही वह है। हैं? शर्म नहीं आता उस इंसान को। उसने खुल्लम खुल्ला क्या किया, यहाँ तक पढ़ा, फिर यहाँ तक पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद ये जानवरों को बंदर की तरह यहाँ पे कूद गया। अब आगे देखते क्या बोल रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं अर्जुन के समान लेकर ऐसे तो सबके सब राजा भगवान क्या हुआ, भगवान आने लगे, भगवान आने लगे। अब क्या हुआ देखिए आप, फिर दक्ष कूद भाई रहे। पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन हो गया भगवान, मतलब हाँ मतलब ले जाने लगे रुक्मणी जी का बड़ा भाई मैंने, उन्होंने भगवान कृष्ण आ गए और आने के बाद मुझे दुर्गा का दर्शन के बहाने मांगे, तो वहां से रुक्मणी जी को उठा करके वो ले जाने लगे। अब फिर हुआ जो आत्मा चालू, रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान के दर्शन बहुत व्यस्त था, उसके बाद भी स्वयं नाम की भाई श्री कृष्ण भाग ले गए, पता चला भाग ले गए। राक्षस जी के बंधु लोगों के साथ युद्ध करें ये उनको सहन नहीं हुआ। मतलब आपको पता होगा कि आगे कितना चल जाएगा, तो किस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण ने तो एक पाखंड फैला दिया इसने। अब देखिए इसने तो पाखंड फैला दिया, ठीक है, agentic AI इसने for पाखंड यहाँ पे teaching फैला how दिया। to land your first कहाँ तक one इसने lakh कहाँ तक पढ़ा है वो भी देख लेता हूँ मैं एक बार थोड़ा। जहाँ तक भी पढ़ा हो, अब मैं चतुर्थम अध्याय पढ़ता हूँ। आपको पता होगा कि आगे की घटना तो आपको सबको पता ही चल गया होगा, आपको पता होगा कि आगे की घटना तो आपको सबको पता ही चल गया होगा। इसने पाखंड फैला दिया। अब देखते क्या लिखा है यहाँ पे। परीक्षित इस प्रकार कह कर सब राजा क्रोध में आकर आँख बबूले हो गया। ये देखिए उनके पीछे दौड़ने लगे। फिर ये सब पढ़ लीजिए। आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर ये सब है, फिर ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है। देखिए जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान ने 23 अक्षौणी सेना के साथ 17 बार हरा दिया, मैंने केवल 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता, मैं ना कभी हर्ष करता। मेरा तो प्रारब्ध के अनुसार अच्छा ये सब है। वही देख रहा हूँ। फिर परीक्षित रुक्मी का बुद्धि बिगड़ गई, भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से प्रकार बहका कर बातें करता हुआ एक ही रथ से भगवान के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहा से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। सब अब युद्ध चल रहा है। आप योगेश्वर है, आपके स्वरूप और इच्छा को कोई नहीं जान सकता, परम बलवान परंतु कल्याण रूप है। प्रभु मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। देखिए लेकिन इसको देखिए एक्सपोज तो कर ही दिया बढ़िया तरीके से, लेकिन
देख रहा हूँ। ये लोग है ना पूरा नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम ये है। हम्म, हम देख सकते हैं राक्षस विवाह तो किसी प्रकार ही नहीं था ये। देखिए महाराज, भगवान लक्ष्मी जी रुक्मणी के स्वरूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान नारायण के साथ देकर द्वारकापुरी नर नारियों के परम आनंद होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ेगा नहीं, प्रोपेगेंडा फैला के भाग जाएगा। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।